नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद है। खास इसलिए है क्योंकि कभी खुशी कम का एक सीन देख के उन्होंने हीरो बनने की सोची थी। जी हाँ, मैं सिद्धार्थ शाह की बात कर रहा हूँ। सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर सौरभ जी। सब न्यूज़ नेशन के दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। और दिल्ली आ गया हूँ, वापस अपने होम ग्राउंड पे हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करके। होम ग्राउंड पे आके सबको अच्छा लगता है, घर वापस आके 5 महीने बाद वापस आया हूँ मैं। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, नॉस्टैल्जिक, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस यार। थैंक यू। अच्छा, एक सीन था लंदन से जब वापस आते हैं शाहरुख खान, और उनको टीका लगाती है उनकी मॉम जया। एक वही सीन था जिसने मुझे लगता है कि आपकी सोच बदली एक एक्टर बनने की, और वहीं से शुरुआत हुई थी एक्टर बनने की एक्चुअली। आप कहाँ से रिसर्च करके आए हैं? बहुत बढ़िया रिसर्च करके आए हैं। मस्त से दिस अभी तक आपने एकदम एप्ट पकड़ा है। मेरी माताश्री बैठी हुई हैं सामने, तो वही करती थी रोज़ मिसेस जया बच्चन का रोल, और मैं अपने आप को मिस्टर एस आर के समझता था और भाग के आता था। बस से उतरता था ये सोच के कि मेरी बस मेरा चॉपर है, एंड अपनी सीढ़ियों पे बैकग्राउंड में बज रहा होता था। सो इट्स आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग। इट वाज 2003 और 4। आई वाज ओनली 3 और 4 years old, and the very next year I started doing theater. When I was 5 years old I started doing theater because उस समय वो कीड़ा काट गया, एंड थिएटर ऐसा शुरू किया कि वो स्टेज पे होने का एनिग्मा और रश है ना, वो तो एक अलग ही लेवल की फीलिंग थी। या सिनेमा में देख के वो, रोज टीवी पे देख के उसको इम्बाइब करना, और फिर थिएटर पे लोगों का प्यार पाना और लोगों के इंस्टेंट रिएक्शन पाना, एक अलग लेवल का एड्रेनलिन दौड़ाने लगता है आपकी बॉडी में। तो वो बहुत अलग लेवल का था। तो आई थिंक दैट वाज द स्टार्टिंग। अच्छा, एक जगह और थी दिल्ली के अंदर जिसने फिर किस्मत बदली। वो थी इंडिया हैबिटेट सेंटर, जहाँ भी ऑडिशंस हो रहे थे, एंड यू गॉट लव आजकल टू। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इंडिया हैबिटेट सेंटर में, इनफैक्ट इटोपिया में हम सब जब बच्चे थे तो हम लोग खेलने जाते थे। जितना मेरे को याद है इटोपिया बचपन का, कि वहाँ पे स्विंग एरिया बहुत बढ़िया बना था। वहाँ पे हम लोग खेलने जाते थे। सबसे हॉट स्पॉट बर्थडे पार्टीज का इटोपिया का बाहर वाला राइट साइड होता था। और मेरे को उनका फूड कोर्ट याद है, जहाँ पे ट्रक टाइप से एक सिस्टम था। वहाँ पे आप जाके अपना खाना ऑर्डर कर सकते थे, और उसके एंड में जाके गेम्स पार्लर होता था। तो वहीं जो गेम्स पार्लर और ट्रक वाला एरिया था, वहाँ मिस्टर मुकेश छाबड़ा अपना खाना ऑर्डर कर रहे थे। तो मैंने बोला कि जाके मिल लूँ, नहीं मिल लूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। तो हर चीज़ के लिए मदर नोज बेस्ट। तो मम्मी को कॉल करा, मैंने बोला सामने है, क्या करूँ, मिलूँ नहीं मिलूँ, क्या करूँ। उन्हीं से मिलने गया था, तो दिख गए। तो उन्होंने बोला हाँ। मैं गया, मैंने बोला सर मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं थिएटर करता हूँ दिल्ली में, और मुझे मूवियों में काम करना है। तो मैंने सोचा मैं आपसे मिल लूँ, आप मिल गए हो, अब मेरा सब कुछ हो जाएगा सही, थैंक यू एंड बाय। तो उन्होंने बोला कि नहीं बाय क्यों, तुम रुको ऑडिशन दे के जाओ। अब उस समय आप उतने ओवरवेल्म्ड होते हो, आपको समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। तो मैंने बोला सर मैं बस जा रहा हूँ, आपसे मिलने आया था, इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है अपना, पहले दे के आ गया हूँ आपकी टीम को। बोलता है नहीं रुक, ऑडिशन के लिए रुक। तो मैंने बोला क्या बोल रहे हैं, ऑडिशन के लिए रुक। मैंने बोला चलो ठीक है रुकता हूँ। फिर शाम को 6 बजे मिस्टर इम्तियाज़ अली आ गए वहाँ पे। एक बार मिस्टर इम्तियाज़ अली पहुँच गए वहाँ पे, फिर उन्होंने बोला कि वी आर मेकिंग अ मूवी, एंड आई होप हम सबके साथ काम करें। एंड द नेक्स्ट डे वी टेस्टेड फॉर द फिल्म, एंड एक उस दिन का दिन था, और उसके एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आ गया, और फिर एक अब आज का दिन है। वहाँ से फिर फिल्म्स में एक ब्रेक थ्रू मिला, और पता चला कि मूवियाँ बनती कैसी हैं। क्योंकि दिल्ली में जब था, यहाँ पे हम थिएटर तो कर ही रहे थे, उसके साथ साथ उस समय दिल्ली में डिजिटल का बहुत काम होता था। डिजिटल एड्स, डिजिटल स्केचेस, डिजिटल शॉर्ट्स बहुत बनते थे दिल्ली में। सो टू डू दैट, बट आई डिडंट नो हाउ डिड अ फुल फ्लेजेड फिल्म सेट वर्क। आई मीन 200 लोग वही एक काम कैसे कर रहे थे जो दिल्ली में 20 लोग कर रहे होते थे। तो समझ ही नहीं आता था कि कहाँ एक्शन हो रहा है। एक्शन सुनाई देता था बस जोर से ऐसे माइक पे, अब उसके बाद समझ नहीं आता था कहाँ कैमरा छुप के रखा है, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। सो दैट वाज मिस्टर कार्तिक आर्यन, रियली हेल्प मी अ लॉट। उनसे मैं पूछ लेता था कि बाबा अभी आपके सीन से शुरू कर रहे हैं, आप डायलॉग बोलोगे या मैं बोलूँगा, अच्छा कर क्या रहे हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा होता था कि क्या हो रहा है। सो आई वॉज वेरी रॉ, आई वॉज वेरी न्यू, but touchwood I was in very safe hands. Mr. Imtiaz Ali is such a person who allows you to grow. And उन्हें जब पता चला that I was only 19 when I was on set, so I was the youngest on set in fact. तो he gave me that kind of freedom also, कि it'll take me some time to understand, जो आज के ज़माने में कोई करता नहीं है. And I wasn't being able to perform, if I can be honest. So I would have been chucked out of the set. But he gave me the chance and the opportunity and the time to grow, विच आई डोंट थिंक आज के ज़माने में कोई करता है, बिकॉज एवरीथिंग सो फास्ट, अच्छा नहीं हो रहा है किसी दूसरे लाओ कराओ ख़त्म करो। बट ही गेव मी दैट टाइम, और उन्होंने मेरे अंदर से निकलवाया वो। अगर उस दिन निकल जाता ना तो फिर मैं ये काम छोड़ देता, ये करता ही नहीं। बट
I think it's all thanks to Mr. Imtiaz Ali, and God was kind enough to give me that time. And आज यहाँ काम कर रहे हैं. अच्छा, डिजिटल डेब्यू था आपका पताल लोग, वो हमारे यहीं आसपास की कहानी थी, बिल्कुल दिल्ली की. हाँ, और ये बॉलीवुड लोग कैसा लगा आपको? बिकॉज जो क्योंकि एंट्री हो गई है, और क्योंकि पताल लोग से तो वाकिफ है क्योंकि आसपास का ही है, और ईस्ट दिल्ली में भी शूट हुआ, बहुत सारी जगह दिल्ली में शूट हुआ है. हाँ, तो ये तो हाउ इज बॉलीवुड लोग फॉर यू? Bollywood lok for me. Oh my God, that is such a tough and heavy word. Bollywood lok. तो अगर सच कहूँ तो बहुत ही प्यारी जगह है बॉलीवुड, क्योंकि बचपन की बहुत प्यारी यादें जुड़ी हैं मेरी इस फिल्म लाइन से. मूवियाँ देखना एक सिनेमा में जाकर एक बहुत ही रिचुअल. मैं सोचता हूँ हमारे देश में क्रिकेट साथ में फैमिली को बैठ के देखना, इंडिया का मैच, और मूवी देखना, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इतने प्यारे हैं ना कि वो एक साथ देखकर ही कम्युनिटी वॉचिंग का मज़ा है उसमें. तो उसकी यादें इतनी जुड़ी है ना मेरे से. अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, खुशकिस्मत हूँ, यहाँ काम करने का मौका मिला है मुझे और यहाँ कर पा रहा हूँ काम. तो ये लगता है कि रोज़ मतलब आप एक ड्रीम में जी रहे होते ना, ऐसे कि आप उठते हैं, सपना फिर टूट जाता है. तो ऐसा लग रहा है कि ये सपने में ही हूँ अपने, किसी दिन ना टूटे ये सपना, बस नॉन स्टॉप चलते रहे कि यहाँ काम करता रहूँ. एग्जिस्टेंस, क्योंकि जो भी बाहर से जाता है जिसको हम आउटसाइडर्स कहते हैं, बीइंग अ गॉडफादर, जिसका कोई गॉडफादर भी नहीं है, एग्जिस्टेंस की बहुत बात होती है कि एग्जिस्ट कैसे होगा, क्योंकि अभी एक ऑप्शन हमारे पास OTT आ गया है. लेकिन आपको लगता है कि फिल्मों में एंट्री लेना वाकई में एक आउटसाइडर के लिए बहुत टफ रहता है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, एंड बीइंग नॉट अ स्टार किड? वेरी ऑनेस्टली, आई एम एन आउटसाइडर. दिल्ली का लड़का हूँ. मेरे फादर का बिजनेस है, माई मदर इज अ हाउस वाइफ एंड डज वर्क ऑन हर सेल्फ. देयर आर नोबडी इन माई फैमिली, दूर दूर तक फिल्म लाइन से कोई कनेक्टेड ही नहीं है. तो मैं आउटसाइडर हूँ, मुझे काम मिल रहा है, मैं कर रहा हूँ काम बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी माँ बाप के जिसने हाथ रख रखा है कि चलो आओ बेटा तुमको लॉन्च करें. टैलेंट बेस्ड है सब कुछ. वी आर वेरी लकी टू बी एक्टर्स इन एन एज जहाँ पे कास्टिंग करके एक प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, जहाँ आप अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं एक ऑडिशन क्लिप में, और उसको लोग देख के आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आगे किसी प्रोजेक्ट के लिए रख सकते हैं दिमाग में. सो वी आर लकी कि आज की तारीख में एक आउटसाइडर को भी ब्रेक इन करने का मौका है. वो है कास्टिंग, जो कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था. इट वॉज अ वेरी क्लोज इंडस्ट्री. नॉट टू से दैट इट्स नॉट अ क्लोज इंडस्ट्री एनी मोर. वंस यू ब्रेक इन देयर आर डिफरेंट गोइंग्स ऑफ चैलेंजेस अगेन. लाइक मैं लवाज का कर दी सन 2019 में, उसके बाद अब जाके 4 साल बाद मुझे एक लीड मिला है. ऑफकोर्स आई वॉज यंगर ऑल्सो, 19 साल का था, आज मैं 24 साल का हूँ, तो वो टाइम भी काफ़ी स्पेंड किया है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ शेयर टैलेंट बेस्ड. अगर आप अच्छे हैं तो आपको काम मिलेगा, आप अच्छे ऑडिशन दीजिए, ये नहीं तो वो कोई ना कोई तो देखेगा ही आपको. सो एट द एंड ऑफ द डे अच्छा काम करते रहें, अपने क्राफ्ट पे काम करते रहें, और अच्छे ऑडिशन दें, क्योंकि अच्छे ऑडिशन देंगे तो फिर कोई ना कोई कभी ना कभी देखेगा. बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में. एंड आई पर्सनली फील व्हेन यू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स वर्किंग एट वेर यू लव एंड यू जेन्युइनली पुट इन द एफर्ट, और आप जेन्युइनली मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं उस जगह पर, ऊपर वाला भी देखता है, यूनिवर्स भी सुनता है ये सब. इट्स नॉट ऑब्लिवियस. वो देखता है आपकी मेहनत, और कहीं ना कहीं आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा उसका. अच्छा भाई, वी ऑलवेज टॉक अबाउट गैंग्स इन बॉलीवुड. डू यू थिंक इट एग्जिस्ट? क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है, आई शैल नॉट नेम देम, एंड बट आपको लगता है कि वहीं पे ही सारी सर्कुलेट होती है अच्छी पिक्चरें? मैं अच्छी नहीं कहूँगा, मैं अच्छी बहुत और डायरेक्टर्स हैं वो भी बना रहे हैं और बहुत लोगों को मौका भी दे रहे हैं. लेकिन सो कॉल्ड बिग डायरेक्टर्स, दे हैव अ गैंग. They have a gang of star kids, they have a gang of fathers, mothers involved in good parties, and वो गैंग है जो नए न्यू टैलेंट को शायद आगे आने का मौका नहीं दे रहा. जबकि बहुत सारे ऐसे टैलेंट भी है, राजकुमार राव का आप देख रहे, आयुष्मान भी हैं, दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू गुड फिल्म्स ऑल्सो. लेकिन कहीं ना कहीं एक बैक स्टेप हो जाता है इन सब चीज़ों की. जी, ऐसा देखा जाए तो ऐसा कुछ गैंग सिस्टम नहीं है कि हम ए विंग है, हम राइट विंग है, हम लेफ्ट विंग है इंडस्ट्री में. ऐसा मेरे हिसाब से, मेरे को भी 4-5 साल ही हुए हैं, बहुत आगे कुछ देखना है, तो मैं भी काफ़ी न्यू हूँ, तो मेरे को अभी तक ऐसा महसूस तो कभी हुआ नहीं है. अगर बात करें बड़े डायरेक्टर की, तो मेरी पहली फिल्म ही सबसे बड़े, मतलब मिस्टर इम्तियाज़ अली, उनकी कल्ट फॉलोइंग है, तो उन्होंने मुझे जब मौका दिया, उन्होंने तो ऐसा नहीं है कि किया कि हाँ भाई मेरे कोई दोस्त का बेटा है उसी को ले लेता हूँ. जब जाने की ऐसा होगा, Idaz has a lot of friends as well. I also knew of Ida, but I met her on set. But ऐसा तो नहीं हुआ. So at the end of the day,
I personally feel it is somewhat merit based. Yes, if you do belong from a film fraternity or a film family, तो आपके पास एक चांस है उन तक पहले पहुंचने था. बट अल्टीमेटली इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स अगर आप देखें तो फिर ये तो जनता के ऑडियंस के ऊपर है ना. आप जिसके बेटे हो जाए, जिसकी बेटी हो जाए, आप जहां से भी कनेक्टेड हो, अगर आप जनता के दिल में जगह नहीं बना पा रहे हैं तो कोई आपको क्यों आके आपको पैसा देके आपको मूवी देख के जाएगा? नहीं देखेगा. कैसे देखेगा? सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन ऑडियंस मार्केट. तो आपको एट द एंड ऑफ द डे फाइट है ऑडियंस तक पहुंचने की. आप कुछ अगर फिल्म फ्रेटर्निटी से, हाँ ये नहीं कहूंगा कि एकदम ही सब कुछ क्लीन है और वाइट है, आपको थोड़ी मुश्किलें होती हैं वो ब्रेक पाने में, बट एक बार मिल जाता है फिर तो जनता डिसाइड करती है ना. तो बस रेस है वो ब्रेक पाने तक की. एक बार आप पा लें उसके बाद जनता के हाथ में है. आप वहां पे कोई इन्फ्लुएंस काम नहीं कर सकता. नथिंग कैन वर्क. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं क्योंकि बहुत टाइम से हम मिल रहे हैं क्योंकि, और वो कहते हैं कि यार पीआर बोलते हैं कि पार्टीज़ में जाइए, बॉलीवुड की पार्टीज़ में जाइए, किसी से नाम जोड़िए, बड़े लोगों से नाम जोड़िए अपने अफेयर्स के. और क्या ये वो करता है आपकी नज़रों में? और यू थिंक पीआर स्ट्रेटजीज कई बार वर्क करती है, कई बार नहीं करती है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पीआर स्ट्रेटजीज? सर पीआर स्ट्रैटेजी तो नहीं कहूँगा मैं इसको कहूँगा एक नेटवर्किंग स्किल. कि आप नेटवर्क कर लेते हैं ऐसे. ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको थोड़ा सा साइलेंट कर दिया जाए जी. पीआर स्ट्रैटेजी तो नहीं कहूँगा मैं इसको एट ऑल. आईड से दैट दिस इज अ नेटवर्किंग स्किल एंड दिस हैपेंस एट अ वेरी ह्यूमन लेवल. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो काम है ना एट द एंड ऑफ द डे, उसमें आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टियों पे जाने की ज़रूरत है या फिर आपको किसी अभिनेता या अभिनेत्री या फिर किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के बेटा बेटियों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा काम है वो लोगों के साथ का काम है. और हम लोग जब सेट पे जाते हैं एज एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स होते हैं वहाँ, प्रोड्यूसर्स होते हैं, देयर इज अ होल क्रू. It is a very collaborative effort. So for one to be able to go ahead and work in an industry which is ours, where people are working, तो आप मेरे से अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं अंदर से ऐसे एक्साइट होकर जवाब दे पा रहा हूँ, राइट? तो आपको भी एक वो मिल रहा है कि अच्छा इससे और ये कुछ पूछ सकता हूँ. तो ये हम दोनों के बीच में जो तारा तोड़ी है वो हम दोनों की बात करने से हो रही है, करेक्ट? तो उस हिसाब से अगर आप कि पीपल स्किल्स अच्छे हैं तो आपको काम जरूर अच्छा मिलेगा, बिकॉज आपको अच्छा होना आना चाहिए. But since our industry has got to do with people and working with people, you need to know how to interact with people as well. तो मैं ये नहीं कहूँगा ये नेसेसरी है कि आप ये करोगे तो ही काम मिलेगा. अल्टीमेटली आपको 4 दीवारी के अंदर ऑडिशन देना पड़ेगा और आप अच्छे होंगे तो ही मिलेगा. ये नहीं कि ये मेरा यार मित्र है, हाँ तो भाई चलो ठीक है इसी को लेके चलते हैं. बट यू डू गो अहेड एंड नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, अदरवाइज हाउ विल यू वर्क? मतलब ऐसा नहीं ना कि हम लोग का लैपटॉप के सामने बैठ के एआई के साथ सब कुछ हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे डाल देंगे, डिकोडिंग कर देंगे, हो जाएगा. नहीं, हमें इंसानों के साथ काम करना है और बहुत सारे इंसान जुड़ते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए. अल्टीमेटली एक्टर्स दिखते हैं बाहर बट बहुत लोग होते हैं उसके पीछे. तो यू हैव टू बी एबल टू बी कोलैबोरेटिव विद एवरीबॉडी एंड नेटवर्किंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू गो अहेड एंड बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स नेचर्स. ये जरूरी नहीं है लेकिन इट डेफिनेटली हेल्प्स यू, एड्स यू. बट ऐसा जरूरी नहीं कि पार्टी पे जाओ, दारू पियो, नशे करो, ये सब नहीं. ये तो कहीं भी सही नहीं है. लॉजिकली बात करें तो ये कहीं भी वर्क नहीं करता है. It's just that you should know how to be with people. अच्छा, सबसे क्योंकि चर्चे होते हैं जब आपका काम दिखता है, आप स्क्रीन पे आते हैं, बार बार प्रोजेक्ट्स, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के सामने समक्ष पेश होते हैं. अच्छा, कभी ऐसे उठे कि सुबह उठे अखबार पढ़ रहे हो और सबसे एक खबर आपने पढ़ी हो अपने बारे में और आपको लगा हो, ये भी हुआ था मेरे साथ. तो एनी शॉकिंग खबर आपने कभी पढ़ी हो अपने अखबार में अपने लिए कि ऐसा भी हो रहा है, ये आपको जो आपको खुद को नहीं पता? जी बिल्कुल. वेरी ऑनेस्टली ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी न्यू टू मी. मतलब मेरे साथ लाइफ में पहली बार ही हो रहा है ऐसा कि मीडिया आ रहा है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है. तो अभी तो बहुत नया है मेरे लिए, बट कई बार बहुत सारे बाउंसर भी आ जाते हैं. मैं कुछ बात करता हूँ किसी से, कुछ और छप के आ जा रहा है, फिर मैं कॉल करके पूछता हूँ यार मैंने ऐसे तो नहीं बोला था जब बात हो रही थी. यूजुअली उस साइड से रिकॉर्डिंग हो रही होती है जब कोई इंटरव्यू पूछ रहे होते हैं. मैं न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूँगा, बड़ा रिनाउंड पब्लिकेशन है, बट उन्होंने कुछ, मैंने ऐसे में बात करी थी और उन्होंने कुछ अलग ही उसका बना के छाप दिया. तो मैंने बोला ये पढ़ने में तो कुछ और ही आ रहा है. तो मैंने उनको कॉल कर रिक्वेस्ट करा, मैंने बोला अपने पीआर टीम को कि सर आप भी थे कॉल पे उस समय, आपने सुना कि मैंने ऐसे बोला? तो उसने बोला नहीं ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन आ गया. तो वही ये तो ट्विस्टिंग ऑफ वर्ड्स जो हो जाती है ना कई बार,
वो मैं अपने हिसाब से बहुत सेफली चलता हूँ कि मैं सेफ चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं फिल्टर फ्री टाइप का आदमी हूँ। मैं सोचता नहीं हूँ बोलने से पहले, एकदम बोल देता हूँ। अब धीरे धीरे वो फिल्टर डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ सोचा जाए क्या बोला जा रहा है। गलती से कुछ गलत निकल गया, वो पता नहीं उसका क्या बना के क्या निकाल देंगे, मैं फंस जाऊंगा। सो ऐसा हुआ है 2-3 बारी मेरे साथ, जब कुछ बोला हो कुछ निकल गया हो। ये एक इंसिडेंस है। दूसरा इंसिडेंस है कि कुछ बोला ही ना हो लेकिन अपने मन से बना दिया हो। वो बस आए हो कवर करने के लिए, और वो कवर करने के लिए उसमें कुछ भी डाल दें अपने मन से। तो कोई बैरियर और चेक नहीं है इसमें कि आप बोलो, आप किस किस को बोलोगे। तो ठीक है, एक वो स्कूल में जब हम लोग मार्केटिंग पढ़ रहे थे तो उसमें कॉन्सेप्ट होता था पब्लिसिटी गुड बैड इज पब्लिसिटी। सो अभी तक टचवुड कुछ बैड नहीं हुआ है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ। बट कुछ भी बोल रहे हैं, मैंने बोल तो रहे हैं, अच्छी बात है, बात करो, बात चर्चा में होने चाहिए बस। अच्छा भाई, ऑन अ गुड नोट एंडिंग इंटरव्यू, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है, कौन से सरप्राइजेस का पिटारा है जो खुलने वाला है आने वाले वक्त पे प्रोजेक्ट्स? जी, सबसे पहले तो दो गुबारे की बात करना चाहूंगा जो अभी आ चुका है, जियो सिनेमा ऐप पर है और इट्स स्ट्रीमिंग फ्री। मेरा पहला लीड किरदार है जिसका नाम है रोहित। इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ फील गुड फैमिली ड्रामा। एंड आप प्लीज़ अपने लैपटॉप स्क्रीन, टीवी, फ़ोन जाएं, लगाएं, देखें, मुफ्त में देखें और पूरे परिवार को साथ बिठा के देखें, बिकॉज फैमिली शो है। एंड सेकेंडली चमक विल बी कमिंग आउट, जो हमारी नॉर्थ की ऑडियंस बहुत रिलेट करेगी उससे। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पे है वो वेब सीरीज़। और जैसे कि हम सब यहाँ फ़ैन है, मैं फ़ैन भाई हूँ मिस्टर एपी ढिल्लों का, मिस्टर दिलजीत दोसांझ का, लीड सिद्धू वाला मूसेवाला साहब का। तो वो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पे कि कैसे वो वर्क करती है, हिंदी में है शो। एंड वो सितंबर में आ जाएगा फर्स्ट वीक में। फिर और बेस्ट बात ये है, रोहित का किरदार जो है वो मिस्टर, जो दो गुबारी का किरदार है वो मिस्टर राइट है, वो ऑप्टिमिस्टिक है, ही इज़ द गुड बॉय। और जो मेरा चमक में कैरेक्टर है वो उसके कंप्लीटली ऑपोजिट है। तो एक नए अवतार में आपको देखने को मिलेगा। दैट इज समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज एज एक्टर्स हमारी कोशिश रहती है हम अलग अलग चीज़ें करें, अपने आप को एक टाइप में स्टीरियोटाइप ना करें। तो इसके बाद बोक्सी करके एक हॉरर फिल्म आ रही है जो अगले साल आएगी। वो नॉर्थ ईस्ट में शूट हुई है, बहुत सुंदर है नॉर्थ ईस्ट। आप वहाँ जाएं, डिजर्टेड लोकेशंस में हम लोग ने जाके शूटिंग करा, हमें लगा ही नहीं हम काम करने लगा, हम लोग कहाँ आ गए हैं ये। So that has been shot over 2 years. We spent 2 years in shooting it. It's in post production right now. Horror film है, hardcore horror है, not horror comedy and all. एंड उसमें तो एकदम ही अलग कोई अवतार है। बोक्सी को नेपाली में भूत को नेपाली में बोक्सी कहते हैं। सो दैट विल कम आउट नेक्स्ट ईयर। एंड या सो फार सो गुड। देयर इज अनदर OTT लीडिंग प्लेटफॉर्म जिसके लिए एक और लीड के लिए मैं शूट कर रहा हूँ। वो थोड़े लाइटर साइड पे रोम कॉम है। एंड इट इज़ अ ट्रायंगल बिटवीन 2 गर्ल्स एंड मी। सो उसमें ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ अभी, क्योंकि स्टूडियो ने अनाउंस नहीं किया है अभी तक, वो शूटिंग ही चल रही है अभी। तो या दीज आर द फ्यू प्रोजेक्ट्स। टचवुड काम मिल रहा है, अब बहुत मेहनत करी है, आप लोगों का प्यार मिलता रहे तो फिर बहुत सारा काम मिलेगा, और बस ढेर सारा काम करता रहूँ। थैंक यू टॉकिंग टू सिद्धार्थ भाई। थैंक यू सो मच भाई, इट्स बीन अमेजिंग। देखिए, सिद्धार्थ शाह ने जिस तरीके से अपनी फिल्मों की फिल्में बताई, और उसमें देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक एक्टर के लिए उसको फिल्में मिलती रहनी चाहिए, लेकिन एक तरह का किरदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप हो जाता है। और जिस तरीके से उन्हें फिल्में मिल रही हैं, हर किरदार एक चैलेंजिंग है और एक किरदार से अलग है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। और सिर्फ इंतज़ार रहेगा सिद्धार्थ भाई को देखने का अलग अलग किरदारों में, जिस तरीके से वो हमें एंटरटेन करते आए हैं, अपने आगे किरदारों से भी एंटरटेन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।